हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं रैलीज इंडिया की। यहाँ पे सब लोगों को वेट होगा कि रैलीज के अंदर रैली कब आएगी, क्योंकि स्टॉक जो है काफी करेक्ट हो चुका है। किस तरीके के इसके रिजल्ट्स रहे, अच्छे रिजल्ट्स रहे, फिर भी स्टॉक जो है करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी पोजीशन होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, फंडामेंटल्स कैसे कैसे हैं, बिजनेस क्या है, वो सारी बातें जो है आज यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे एक एनालिसिस हम लेके आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो वीडियोस हैं मैंने बना रखे हैं यहाँ पे शेयर्स के रिगार्डिंग, तो आप चाहें तो इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ काम की बात आपको यहाँ मिल जाएगी। कल एनबीसीसी का बनाया था, इसर मोटर का बनाया था, जेपी पावर, मनप्पुरम फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी, जेएसडब्ल्यू इस्पात, टाटा स्टील, बीएसएल, टाटा पावर। तो यहाँ पे 120 के करीबन वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ काम की बात जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब चलते हैं रैलीज इंडिया की तरफ। तो रैलीज इंडिया का क्या काम, बेसिकली ये जो क्रॉप्स के रिगार्डिंग जो भी एग्रो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो बनाती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का इनका काम है। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, 150 साल से पुरानी हिस्ट्री है इनकी। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रो केमिकल्स एंड इज प्रेजेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स फ्रॉम सीड्स टू ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे सीड्स वगैरह जो हुए, केमिकल्स उनके रिगार्डिंग हुए, जो प्लांट ग्रोथ के न्यूट्रिशंस वगैरह जो होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है सारा काम, सारी चीजें ये जो कंपनी है बनाती है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग इतनी कुछ ज्यादा चीजें देखने को यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं। एक बस इस तरह की कंपनीज के अंदर बस इतना पता होना चाहिए कि किस तरीके का बिजनेस है, क्या करती है। उसके अंदर डिटेल में जाके, प्रोडक्ट को जाके देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको खुद भी इसके बारे में पता नहीं होता है, राइट। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू गो एंड एक्सप्लोर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो है ये इनका काम है। अब क्विकली जो है इनका देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बिजनेस एरियाज में देखेंगे तो डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर है, इंटरनेशनल बिजनेसेस भी इनके हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीड्स, प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स और एग्री सर्विसेज। एक बार ये इंटरनेशनल बिजनेस में देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने ये दे रखा है कि कहाँ कहाँ पे इनका बिजनेस है। तो आप अगर देखेंगे तो यूरोप के अंदर इतनी सारी कंट्रीज हैं, एशिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट में है, अमेरिका के अंदर है, और इसके अलावा अफ्रीका के अंदर, ओशिनिया के अंदर। तो ये बहुत सारी मल्टीनेशनल जो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर काम ऑलरेडी ये कंपनी कर रही है। तो जैसा कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक स्ट्रांग बैकअप है, एक फंडामेंटल स्ट्रांगली ग्रुप की कंपनी है। तो जाहिर सी बात है बिजनेस के रिगार्डिंग तो यहाँ पे जो है कोई भी वरी करने की यहाँ पे जरूरत निकल के नहीं आती। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स के अंदर। तो फंडामेंटल्स के अंदर अगर देखेंगे तो मार्केट कैप 5,712 करोड़ का है, 294 पे करंट प्राइस है। आज और करेक्ट हुआ है ये, तो अभी और नीचे आ गया होगा। तो बुक वैल्यू से जो अगर देखेंगे तो इतना ज्यादा बुक वैल्यू के ऊपर नहीं है, तकरीबन 3-3.5 गुना है। लेकिन अभी भी कंपनी में बहुत सारा स्कोप, बहुत सारी ग्रोथ बाकी है। बहुत अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है। आरओई कंफर्टेबल, आरओसी इज कंफर्टेबल। यहाँ पे 20 के ऊपर प्रीफर करता हूँ, लेकिन इट इज ऑल्सो ए गुड नंबर। यहाँ पे स्टॉक पी जो है वो भी कंफर्टेबल है, कोई ज्यादा पी पे ट्रेड नहीं कर रहा। डेट की बात की जाए तो बहुत ही कम यहाँ पे डेट है, तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं। प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 51% की तकरीबन है इसकी, तो क्वाइट कंफर्टेबल। प्लेस परसेंटेज की बात की जाए तो कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। डिटेल में और नीचे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे पीयर कंपैरिजन के अंदर यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनीज यहाँ पे आती हैं। उसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके देखे जाए तो यहाँ पे आपको देख के थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक आश्चर्य होगा कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे आए हैं, लेकिन स्टॉक फिर भी यहाँ करेक्ट हो रहा है। और यही स्टॉक मार्केट की खूबी है। आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप चाहें उस हिसाब से काम हो, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे तो फिर स्टॉक मार्केट का कोई मतलब नहीं है, इतने अच्छे अच्छे रिटर्न्स देने का भी कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए अच्छे खासे रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए वो यहाँ पे बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। ओपीएम यहाँ पे कमाल का इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ कमाल का इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट यहाँ कमाल का इंक्रीज हुआ है। तो पूरा क्वार्टर जो है बहुत अच्छा यहाँ पे रहा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, टीटीएम में डेटा अच्छा है और नंबर अच्छे हैं, और पिछले साल भी अच्छे थे। और ग्रोइंग
नंबर हैं अगर आप देखेंगे तकरीबन तकरीबन ग्रोइंग नंबर हैं, हर साल ग्रो की है कंपनी। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो एक अच्छा खासा टीटीएम में निकल के आता है और पिछले साल भी अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और ओपीएम देखा जाए तो वो भी अच्छा है, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए वो भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट देखा जाए वो भी अच्छा है, डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती है नो डाउट। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर देखें यहाँ पे तो रिजर्व्स कंपनी कॉन्टिन्यूसली अपने इंक्रीज कर रही है एंड इट इज अ गुड इंडिकेशन फ्रॉम ए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो रिजर्व्स कॉन्टिन्यूसली इन्होंने इंक्रीज किए हैं और अभी भी लाइफ टाइम हाई के इनके पास में रिजर्व्स हैं। यहाँ पे बोरोइंग यहाँ पे नाम मात्र की बोरोइंग है, कभी भी कंपनी जो है इस तरीके की बोरोइंग जो है कभी भी कंपनी जो है पे कर सकती है, कोई वरी करने की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर लाइबिलिटीज की बात की जाए तो लाइबिलिटीज के अंदर 922 करोड़ की लाइबिलिटीज है इनके पास में। और अगर टोटली यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी जो है अच्छा खासा कर रही है, अदर एसेट्स भी कंपनी के पास में अच्छे खासे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर लाइबिलिटीज के अंदर थोड़ा सा अदर लाइबिलिटीज में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो है सारी चीजें यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, कोई यहाँ पे वरी करने की यहाँ पे जरूरत यहाँ पे है नहीं। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का जैसा हम बात कर चुके हैं अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है, तो ये भी एक अच्छी चीज, एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पे कैश फ्लो में देखा जाए तो पॉजिटिव में नंबर है और अच्छा खासा कैश फ्लो है, तो कोई यहाँ पे जो है इसके अंदर भी सारी चीजें अच्छी हैं। आरओसी कंपनी बहुत अच्छे आरओसी पे ट्रेड कर रही है, दैट इज ऑल्सो गुड। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ 50.09 की प्रमोटर के पास में होल्डिंग है जो हमेशा लेके बैठे हुए हैं काफी टाइम से। एक कंसिस्टेंट होल्डिंग है जो कि टाटा केमिकल और इवार्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास में है, जो कि इवार्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास में तो थोड़ी बहुत है और यहाँ टाटा केमिकल्स लिमिटेड के पास में जो है मैक्सिमम होल्डिंग है इनकी। डीआईएस के ने अपना डेटा यहाँ इंक्रीज किया है, एफआईज ने थोड़ा सा डेटा यहाँ कम किया है। इट इज ऑल्सो गुड कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में शेयर गया है कंपनी का और यहाँ से जो है पब्लिक के पास में तो थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है और वो जो है डीआईएस के पास में गई है। तो पब्लिक के पास में ओवरऑल होल्डिंग 25% है। तो लेकिन यहाँ पे 25% में भी तकरीबन 10% जो है यहाँ पे एक अच्छे खासे प्लेयर्स के पास में है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे झुनझुनवाला जी की होल्डिंग यहाँ पे है, पहले राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला के पास में थी, अब ये उन्हीं के पास में ही है बेसिकली। तो ये होल्डिंग यहाँ पे अच्छी खासी इनकी है, रेखा झुनझुनवाला के पास में अच्छी होल्डिंग है। तो बेसिकली झुनझुनवाला जी का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो 10% का इन्वेस्टमेंट है, तो तकरीबन तकरीबन 12 से 15% के करीबन जो है यहाँ पे जो है नॉर्मल जो पब्लिक है उनके पास में होल्डिंग नजर आती है, जो कि क्वाइट कंफर्टेबल है, कोई इसके अंदर वरी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे टेक्निकल्स के अंदर देखेंगे कि स्टॉक इतना करेक्ट तो हुआ लेकिन वाकई में फंडामेंटल अच्छे हैं, क्वार्टर अच्छा रहा फिर भी स्टॉक करेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐसे रीजंस निकल के आते हैं, क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ नहीं बन रहा है, क्या है सारी चीजें, क्या पोजीशन होनी चाहिए, वो टेक्निकल के अंदर चल के देखते हैं। तो वहां पे जाने से पहले इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चलते हैं इसके जो टेक्निकल्स के अंदर ये क्या कहता है स्टॉक। तो टेक्निकल्स के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड के अंदर शेयर रहा, फिर एक बहुत अच्छा एक डिप लिया यहाँ पे, फिर वापस अप ट्रेंड में गया, फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ, एक राउंडिंग पैटर्न बनाया और फिर वापस से जो है एक अच्छे खासे जो है अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है। नो डाउट ये अप ट्रेंड है लेकिन जिगजैग तरीके से अप ट्रेंड है, तो ये ओवरऑल ये अप ट्रेंड ही कहा जाएगा क्योंकि जो इसके जो हाईज है वो जो लॉस जो है वो हायर साइड में बन रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अभी करंट में क्या सिचुएशन है, तो करंट में अगर आप देखेंगे तो जो लाइफ टाइम इसका हाई है जो कि ये है, वहां से स्टॉक जो है तकरीबन तकरीबन कितना यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, तो वो अगर देखें तो वहां पे अगर देखेंगे तो तकरीबन 20-21% ये करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से अगर इसका नंबर देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन 19% जो है ये करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे करेक्शन जो है वो एक शार्प करेक्शन आया है यहाँ पे। अब करेक्शन आया क्यों है, रिजल्ट्स तो सारे अच्छे हैं, फिर क्यों करेक्शन आया, तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल्स की ये इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखने को मिलती है, तो अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ में हमेशा इसने जो है अगर 50 डे डीएमए की बात करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल में यहाँ पे तोड़ा, बहुत ही एक बिल्कुल एक झटके में यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में नीचे आया, बिल्कुल संभलने का इसको मौका नहीं मिला। वापस से इसने जो है 100 डीएमए भी उससे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ पे तोड़ा और तोड़ने के बाद में फिर नीचे आया और नीचे आते आते अब ये 200 डीएमए पे ऑलरेडी आ चुका है। अब 200 डीएमए पे भी इसने जो है यहाँ पे कैंडल को तोड़ा है और तोड़ने के बाद में और इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो 200 डीएमए के नीचे दी है, राइट।
तो ये एक क्लियर कट दिखा रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर एक इसके अंदर बेरिश पैटर्न है ये, और नीचे नीचे की तरफ जो है इसका जो है चार्ट पैटर्न यहाँ पे निकल के आता है। तो अब इसके अंदर करें क्या? अब देखिए यहाँ पे अगर ये प्राइस एक्शन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि अभी इसके अंदर कुछ नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि ये टोटली बेरिश है स्टॉक, और जिस तरीके से इसने तीनों डीएमए को रिस्पेक्ट नहीं किया, जिस तरीके से तीनों डीएमए को उसने तोड़ा, इसका मतलब ये स्टॉक और भी नीचे आ सकता है। लेकिन और भी नीचे आने का मतलब क्या है? और भी नीचे आने का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ से 2% 3% नीचे जाए, उसके बाद में फिर ऊपर निकल जाए, 5% नीचे जाए, फिर ऊपर निकल जाए, 10% नीचे जाए, वो ऊपर निकल जाए। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो देखते हैं। तो देखिए ये इटसेल्फ जो है, अगर आप ये रेड लाइन अगर देख रहे हैं तो रेड लाइन में इटसेल्फ ये एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर काम करेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो पहले जो इसका हाई था यहाँ पे 2018 में, वो इसके हाई पे है ऑलरेडी, यहाँ पे भी इसका ये हाई बना था, वहां पे भी है। तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा, नो डाउट। दूसरी बात, अगर ये यहाँ से करेक्ट होता है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग 200 डीएमए के नीचे है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पे इसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफी अच्छे आए हैं। तो ये पैनिक सेल तो नहीं, ये ऑपरेटर का गेम यहाँ पे हो सकता है, रिटेल इन्वेस्टर जो है उनको सबको निकालने का, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो वो भी इतने ज्यादा नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं इसके अंदर किस तरीके से काम करने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि अभी कल मैं इसके अंदर कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखने का कि ये किस तरीके से यहाँ पे बिहेव करता है। क्या इसकी क्लोजिंग 200 डीएमए के ऊपर होती है या नीचे होती है, और ऊपर भी और कंसिस्टेंट इस लेवल पे होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस लेवल पे ही इसकी क्लोजिंग होती है, मतलब इस तरीके से डोजी कैंडल ये बनाता है, जैसे कि ये वाला कैंडल है, ग्रीन हो या फिर रेड, दोनों तरफ में कोई भी कैंडल बनाए और एक कंसिस्टेंट यहाँ पे रहता है, 200 डीएमए पे ही इसकी क्लोजिंग देता है, देन इट इज द टाइम टू बाय दिस स्टॉक। लेकिन अगर कल ये वापस से एक यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है, तो आपको फिर से वेट करना है वापस से डोजी कैंडल, एक फ्लैट कैंडल कब बनाता है तब तक के लिए, राइट? लेकिन हाँ, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि ये फंड इसके जो है रिजल्ट्स अच्छे आए, तो कभी भी ये शेयर जो है वापस से रिवर्स गियर में जा सकता है, वापस से पलटी मार सकता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, अगर ये कल के दिन 200 डीएमए पे 200 डीएमए के ऊपर क्लोज होता है, और ऊपर अगर ये बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश इन द सेंस इतनी बड़ी कैंडल बनाता है, तो फिर से हमें इसके अंदर बाय नहीं करना है। अगर बुलिश बड़ी कैंडल बनाता है तो बाई नहीं करना है, बुलिश में फ्लैट कैंडल बनाता है तो बाई करना है, और अगर रेड में भी फ्लैट कैंडल बनाता है तो बाई करना है, और नीचे में रेड कैंडल बनाता है बड़ी सी इस तरह की, ऐसे थोड़ी छोटी, फिर भी हमें बाई नहीं करना है। वहां पे हमें वेट करना है कि उसके नेक्स्ट डे किस तरह की कैंडल बनेगी, उसके बिहाफ पे हम इसके अंदर पोजीशन बनाएंगे, राइट? ये तो मैं शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं, उसके लिए मैं ये बता रहा हूं। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले जो कि होल्ड कर सकते हैं कम से कम 1 साल के लिए, उनको किस तरीके से काम करना है, उनको नो डाउट कल भी इसको कंसीडर कर सकते हो, या फिर एक फ्लैट कैंडल बनने दीजिए तब कंसीडर कीजिए। और यहाँ पे कंसीडर करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो डाउन साइड है वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से ज्यादा ये इस लेवल तक आ सकता है, जो कि तकरीबन 11% के करीबन है, राइट? तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करना है कि अभी इस लेवल पे हमें 30% इन्वेस्टमेंट करना है, 1/3। उसके बाद में 5% अगर और करेक्ट होता है तो हमें 30% करेक्ट 30% 1/3 यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और वापस से यहाँ पे इस लेवल पे होता है तो फिर से हमें जो है इसके अंदर 1/3 करना है। इसके बाद में यहाँ से नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि अभी ये सारी चीजें हो रही हैं तो वो इस तरीके से हो रही हैं। एक तो एक जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं जिस भी कंपनी के, वो एक बार प्रॉफिट बुकिंग वहां पे आ रही है। दूसरा, अभी मार्केट जो है सपोर्ट अच्छे से नहीं कर रहा है, तो वो भी इसके अंदर रीजन नजर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है बिना सोचे समझे किसी भी होल्डिंग को अपनी निकाल दें, या बिना सोचे समझे भी यहाँ पे जो है आप कोई भी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। बिल्कुल सोच समझ के काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे नुकसान होने का, अभी इस करंट मार्केट में नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप गलत लेवल पे जाएंगे तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म जो स्विंग में काम करते हैं, उनके लिए नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है फायदा होने के मुकाबले। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। अगर एक आध फ्लैट कैंडल भी बनती है
तब भी बाय कर सकते हैं। और उस लेकिन स्ट्रेटजी इस तरीके से रखें कि 1/3 अभी करना है, 1/3 5% करेक्शन पे करना है और बाकी का जो बचा हुआ है यहाँ पे इस लेवल पे लगाना है, क्योंकि इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। और इसके नीचे अगर स्टॉक जाता भी है तो थोड़ा बहुत 1-2-3% से ज्यादा मुझे नहीं लगता। जिस तरीके के करंट सिचुएशन में फंडामेंटली जो इसके जो रिजल्ट्स हैं, जिस तरीके का बिजनेस है, जिस तरीके की कंपनी है, उसमें इतना करेक्शन जो है मैं कभी भी इसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। सो दिस वुड बी आ स्ट्रेटजी। अगर समझ में नहीं आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर उसको वापस से आपको कमेंट करके जो है इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, अदरवाइज यू रिपीट करने का मतलब नहीं है, आप वापस से वीडियो को जो है वापस से पीछे जाके देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से इसके अंदर काम करना चाहिए। करंट लेवल पे मुझे यहाँ पे नो डाउट सपोर्ट नजर आता है, लेकिन फिर भी मैं बाइंग इसके अंदर जब करूंगा जब एक फ्लैट कैंडल बने या फिर थोड़ी बहुत बुलिश या थोड़ी बहुत बेरिश कैंडल बने। थोड़ी बहुत की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेरिश और बहुत ज्यादा जो बुलिश बियरिश या फिर बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल बने उसके अंदर मैं बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा एक फ्लैट कैंडल बनने का और साथ ही साथ वॉल्यूम देखेंगे, उसके बाद में कोई जो है इसके अंदर पोजीशन लेंगे। आरएसआई क्वाइट कंफर्टेबल है, तकरीबन 30 के आरएसआई पे कंपनी का स्टॉक आ चुका है, तो इससे अच्छा जो है एक अपॉर्चुनिटी हमें कभी नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहें तो अभी भी अगर आप 3 महीने ज्यादा होल्ड कर सकते हैं तो आप अभी भी इसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 15-20 दिन या 1 महीने में आपको रिटर्न चाहिए तो थोड़ा वेट कीजिए। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से यहाँ पे जो है वेट करने की जरूरत है, उस तरीके से पोजीशन बनाने की जरूरत है। तो आई होप कि आपको जो है ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छी लगी होंगी। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और उसके अलावा जो है अगर कोई भी आपको कोई भी फीडबैक हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। सो दिस इज फॉर टुडे गाइज। और इसके अलावा टारगेट बताना मैं भूल जाता हूँ, तो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरा, कई बार मैं ये भी भूल जाता हूँ, मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि इस लेवल पे उस लेवल पे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। इस लेवल का मतलब ये है 10% करेक्शन का मतलब है 252 का लेवल। यहाँ पे करंट लेवल जो है 287 के लेवल पे है। तो अगर यहाँ पे जो है कोई भी बेयरिश कैंडल या फिर बुलिश कैंडल बनाता है तो इसकी जो बाइंग रेंज यहाँ पे होनी चाहिए वो तकरीबन 280 के करीबन होनी चाहिए। तो वहां से अगर स्टॉक जो है नीचे आता है या फिर उसी लेवल पे है तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है 1/3 के हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है। उसके अलावा इसका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट इसका करंट जो लाइफ टाइम हाई है वही इसका टारगेट रहेगा, जो कि तकरीबन 26-27% का निकल के आता है। एंड इट इज मोर देन इनफ। आने वाले 6 महीने के अंदर ये टारगेट जो है बिल्कुल अचीव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद में अपनी यहाँ पे पोजीशन लें। और कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।